विद्युत सहारा जल्दी माँ वो ए माँ नहीं कल बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेंडरवा में दो पक्षों के बीच जमकर हमला हुआ। बच्चे का कान कटा है, किसी का नाक कटा है, किसी का पेट फटा, ताबड़तोड़ हमला किया गया है। एक मुस्लिम परिवार के सदस्य रहते थे, जहां आकर जो है सुरेश श्रीवास और उनके दो बच्चों के द्वारा हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि पूरा मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। सुरेश श्रीवास की पत्नी का संबंध कि जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं उस टाइप का यहाँ पे प्लान करके बैग में हथियार ले लेके बहुत सारा हथियार लेके आए थे, बता रहे हैं जी, बैग में हथियार ले लेके आए थे लोग मारने के लिए, और उनके ऊपर में भी बिल्कुल कुछ ना कुछ, और बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा तभी इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया है। बाथरूम के रास्ता भी मैं वो कहा चाकू लगा दिए थे, राड लगा के पूरा तलवार डाल दिए हैं मेरी माँ की। अभी पता चला जब खून ब्लडिंग बह रहा है ना, तब देखे हैं, तब पुलिस बनने हो रहा है, तब पुलिस वाले को दिखाए देखो करके। खून पड़ी थी, वो ऐसे कर लेते, और वो फूफा, वो भी फूफा बोलती है लड़की, तो फूफा पानी पिला दे, मेरे को प्यास लग रहा है। बात कर रही थी। खून था पूरा। हाँ, खून था पूरा, वो खून पूरा शरीर में दिख रहा है। पास में बताया जा रहा है कि 2 बार इस मामले को लेकर रतनपुर पुलिस के द्वारा शेख सलीम को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही परिवारजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शेख सलीम को पैसा लेकर पुलिस वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता था। 6 एक तो खत्म हो चुकी है और 6 जने हॉस्पिटल में हैं, जिसमें एक क्या बोलते हैं लड़की है, वो एकदम सीरियस कंडीशन में है, उसका अतड़ी तक निकाल दिया गया है। पूरा मामला प्रेम संपर्क से जुड़ा हुआ है और एक प्रेम संबंध ने जो है 2 परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। ये घटना तस्वीर में जिन खून के धब्बों को देख पा रहे हैं, ये खून के धब्बे का दृश्य कल के घटना के बाद का दृश्य है। कल बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेंडरवा में 2 पक्षों के बीच जमकर हमला हुआ। सामने वाले पक्ष के लोग घर घुसकर जो है कई लोगों के ऊपर हमला किए, तलवार चला, लाठी चला, जिसके बाद जो है इस घटना के बाद एक की मृत्यु हो गई है और वही 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, जिनका इलाज बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में जारी है। जिस गांव में घटना हुआ उसी गांव में मौजूद है ग्राम पेंडरवा में, और जिस घर को देख पा रहे हैं इसी घर में एक मुस्लिम परिवार के सदस्य रहते थे, जहां आकर जो है सुरेश श्रीवास और उनके 2 बच्चों के द्वारा हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि पूरा मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। सुरेश श्रीवास की पत्नी का संबंध शेख सलीम से था, ऐसा आरोप लगाया गया है, जिसके बाद जो है ये पूरा घटनाक्रम स्टार्ट हुआ है। 4 महीने से ये विवाद चल रहा था। 4 महीने के विवाद ने आखिरकार खूनी रूप ले लिया और कल पूरा गांव जो है दहशत में है। कल से पूरे गांव में पुलिस की बल तैनात की गई है, गांव के लोग दहशत में हैं। बता दें कि पूरा मामला सुरेश श्रीवास की पत्नी और शेख सलीम से जुड़ा हुआ है। ये शेख सलीम का घर है जिसको देख पा रहे हैं। यहाँ शेख सलीम के साथ शेख शब्बीर जो उनका बड़ा भाई है वो भी रहता था, और साथ में माता रहती थी, 2 पत्नी रहते थे, दोनों के पत्नी रहते थे, और साथ ही कुछ बच्चे भी रहते थे जिन पर जो है हमला किया गया है। बता दें कि शेख शब्बीर गांव में ही दुकान चलाता है, चाय की दुकान है मेन रोड में, जहां भी हमला हुआ और इस घर में हमला हुआ, जिसके बाद जो है 6 लोग अभी तक घायल और वही एक की मृत्यु हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुरेश श्रीवास की पत्नी का संबंध शेख सलीम से था। 4 महीने से लगातार विवाद चल रहा था दोनों के बीच। गांव के बाहर गांव में जगह जगह जो है रास्ता रोककर मारपीट होती थी, बात थाने तक पहुंचता था। बताया जा रहा है कि 2 बार इस मामले को लेकर रतनपुर पुलिस के द्वारा शेख सलीम को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही परिवारजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शेख सलीम को पैसा लेकर पुलिस वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता था। सुरेश श्रीवास को ये खुन्नस था कि शेख सलीम का संबंध इसकी पत्नी से है। इसी बात को लेकर आए दिन सुरेश रास्ता रोककर इनसे मारपीट करता था, आए दिन विवाद करता था। आखिरकार एक विवाद ने जो है बुधवार के दिन, कल बुधवार का दिन था, बुधवार को करीब शाम को जो है 4 से 5 बजे के बीच यहीं पे विवाद हुआ, और विवाद के बाद का दृश्य दिखा रहा हूँ।
तो घर से विवाद स्टार्ट होते हैं और कुछ बच्चियों को लेकर सुरेश श्रीवाल और उनके बच्चे जो हमला करते हैं वो इस जगह पर हमला करते हैं। देख सकते हैं खून के छींटे तक यहाँ तक जो है फैले हुए हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि जो दुकान था वहां भी खून के धब्बे हैं, घर में खून के धब्बे हैं। बता दें कि सुरेश श्रीवास की पत्नी का तलाक, सुरेश श्रीवास की पत्नी का तलाक 3 से 4 महीने पहले हो गया है, जिसके बाद उसकी पत्नी जो है बिलासपुर अपने मायके में रहती थी, ऐसा गांव वालों के द्वारा बताया जा रहा है। साथ ही जो जिन परिवार के ऊपर हमला हुआ, शेख शब्बीर और शेख सलीम के घर में हमला हुआ, वहीं के रहने वाले, वहीं के रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था भैया, पूरा मामला क्या है? मामला ऐसा है भैया कि कल अचानक जो है जो घटना किए हैं वो यहाँ आए और पीड़ित पक्ष का घर है ये, और यहाँ घर घुसकर तलवार चलाए हैं। इसमें 2 बच्चे थे, मतलब उनके और उनके पिता थे, तीनों मिलकर यहाँ हमला किए हैं। जिनको पाए हैं उनको धारदार हथियार जो तलवार रखे थे उससे काटे हैं। आप दिखाऊंगा जब आपको। बच्चे का कान कटा है, किसी का नाक कटा है, किसी का पेट फटा है। ताबड़तोड़ हमला किया गया है। हमला किया गया है। बच्चों का क्या कुछ नहीं देखा गया है, कुछ नहीं, जहाँ पाए वहाँ मारे, जहाँ पाए वहाँ मारे। देखो मैं तो यही कहूँगा, बच्चों के ऊपर क्यों हमला? जिससे दुश्मनी थी उसके साथ निकाल भी लेते ना तो कोई मसला नहीं था। ऐसे दुश्मनी किससे थी, क्या बता रहे हैं? जो दुश्मनी था, एक थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, शेख सलीम बता। हाँ, शेख सलीम, जो उनके साथ दुश्मनी था। तो अगर दुश्मनी था तो उनके साथ था ना। क्या लगता है मामला प्रेम संबंध से जुड़ा है, बता रहे हैं? देखो, जर जोरू जमीन, ये 3 चीज़ें लड़ाई करवाती है। लेकिन यहाँ पर अगर पूरे परिवार को अगर टारगेट किया गया है तो कुछ ना कुछ तो अंदर में कुछ और ही नफरत था, या तो हो सकता है आज की डेट में जो देश भर में माहौल चल रहा है वो उसके अंदर हो, जो एक तरीके से आज डाला जा रहा है। आज आप देख रहे हैं जगह जगह आज बीरनपुर में 2 पक्षों का लड़ाई को आज पूरा सामाजिक लड़ाई बना दिया गया। तो मेरे को तो लग रहा है भाई यहाँ पर पूरे बच्चों के ऊपर हमला हुआ है। तो क्या हिंदू मुस्लिम का विवाद? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद तो नहीं बोल सकते हम अभी, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहते ना इसमें, क्योंकि बहुत जनहानि हुआ है। आप देख सकते हैं बच्चे के ऊपर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो एक अपराधी की मानसिकता मानेंगे हम, क्योंकि हम इसको कोई रंग नहीं देना चाहते। हम इसको रंग नहीं देना चाहते भाई, क्योंकि हम देश में शांति व्यवस्था चाहते हैं। क्या स्थिति है? अभी हॉस्पिटल गए थे? एक बच्चा अभी गंभीर है, बाकी लोग का कटा है, सब अभी एडमिट है। क्या लगते हैं आपको हम लोग? मेरे ना बड़ी मी की थोड़ा सा दूर के रिश्तेदार हैं। बहुत गंदा हमला हुआ है भैया, उनके छींटे हैं, सड़क तक छींटे हैं। देखिए सर, कुल मिला के मुद्दा एक चीज़ में शुरुआत होता है, एक चीज़ में ख़त्म हो जाता है कि अगर दुश्मनी किसी से भी रहे तो दुश्मनी उसी से निकालो तो बेहतर है। क्योंकि दुश्मनी अब यहाँ कहने आखिरी का मुद्दा एक ही चीज़ आता है कि तुम एक पर्टिकुलर एक पर्सन को छोड़ के अगले पर्सन से निकाल रहे हो, तो इसमें कोई बराबरी नहीं होती। क्योंकि वो लोग तो उस दुश्मनी को जानते भी नहीं थे जो तुम्हारी दुश्मनी है, चाहे वो प्रेम संबंधित रहे या ज़मीन संबंधित रहे या माल संबंधित रहे, XYZ कुछ भी रहे, है ना। तो इसमें कोई समझदारी था नहीं सर। दूसरी चीज़, ये मन का वहम बहुत कुछ बताता है। आज के डेट में जो माहौल चल रहा है, अकेले घर में अब इतने गांव में 6-7 मुस्लिम परिवार रहते हैं, अब उनके मन में डर आएगा। मतलब जो आज के डेट में माहौल चल रहा है, साफ़ सुथरा बात है, हिंदू मुस्लिम का ही माहौल चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को एक मुद्दा देने का हमारा नियत ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का ही होगा, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मारने का जो जिस तरीके का एक क्रिमिनल टाइप मार यहाँ का ने मारा गया है कि जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, उस टाइप का यहाँ पे प्लान करके बैग में हथियार ले लेके बहुत सारे हथियार लेके आए थे, बता रहे हैं लोग। जी, बैग में हथियार ले लेके आए थे लोग मारने के लिए, और उनके ऊपर में भी बिल्कुल कुछ ना कुछ और बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा तभी इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया है, वरना उनके में भी इतना समझ है सर। क्या लगता है किसका हाथ है, बता रहे हैं? सर अब देखिए, अब वो तो आप लोग पत्रकार हैं सर, आप लोग पता करिए कि इसके ऊपर में किसका किसका पिछला चला है और किसका दुश्मनी निकला है। लेकिन ये एक आशंका है सर पूरे परिवार के तरफ से कि ऊपर में किसी का हाथ तो है, वरना जिस तरीके का फ़ोटो आप देखे होंगे आरोपियों का, वो दुश्मनी के लायक नहीं है सर कि वो दुश्मनी यहाँ पे निकाले, है ना। तो मसला यही आ रहा है सर कि हम तो कुल मिला के हमको दुश्मनी से मतलब नहीं है, लेकिन हम प्रशासन से और आप पिलर हैं सर छत्तीसगढ़ के, आप लोग से यही दरख्वास्त है कि आप लोग सही चीज़ को लिखें और सही चीज़ को बताएं, प्रशासन तक खबर पहुंचाएं कि कड़ी से कड़ी सज़ा आरोपियों को यहाँ पे मिलनी चाहिए जो उन बता रहे हैं। सुरेश श्रीवास शक करता था कि शेख सलीम से उनके पत्नी का प्रेम संबंध है,
उन लोगों का 3-4 महीना तलाक भी हो गया सूर्य श्रीवास्तव। सर मैं अभी आपको वही बोल रहा हूँ, शक की बुनियाद पे किसी को सजा देना कानून भी नहीं कर सकता। ये चीज कानून शक की बुनियाद पे किसी को सजा नहीं दे सकता है, वो भी गवाह और सबूत मांगता है कानून। तुम कौन होते हो या हम कौन होते हैं सर, या इस इंडिया का कोई भी पर्सन कौन होता है जो शक की बुनियाद पे किसी को सजा दे। तो इसके लिए यही दरख्वास्त है सर कि कुल मिला के आखिरी में मुद्दा यही बन जाए कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए यहाँ जो आरोपी हैं उनको, और जो भी सही गलत है उसका फैसला सही तरीके से होना चाहिए। और भी गांव के लोग हैं जो चश्मदीद रहे हैं, जिनके घर के पास हमला हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या कुछ हुआ था, क्या है पूरा? क्या हुआ है ये तो हम लोगों को मालूम नहीं था। क्या है, मियाँ बीवी 2 जने थे और शाम को मैं उधर बाड़ी लगाया हूँ, थोड़ा थोड़ा धनिया मिर्ची छोटा छोटा है, उसमें पानी डाल रहा था। अब वो एक तो लड़की आई, वो बोलती है फूफा फूफा कह के चिल्लाई मेरे को। कौन है लड़की? ये यहाँ की धोबी लड़की है। वो आई तो वो उसने आवाज़ दी मेरे को। कितना टाइम? ये इसी समय की इसी समय हुआ था। तो अब टाइम तो मैं देखा नहीं था, मैं काम कर रहा था उधर। तो ये दुकान है मेरे सामने में, तो दुकान में सामान वामान लेने आए होंगे, ऐसे कि मैं आया। हाँ फूफा फूफा तो क्या हुआ? तो बोले कि ये लड़की प्यास लग रहा है क्योंकि मांग रही। वैसे कि देखा तो मैं बका ये क्या हो गया भाई, ऐसे क्या स्थिति था? खून खून पड़ी थी। वो ऐसे के लेते और वो फूफा, वो भी फूफा बोलती है लड़की। तो फूफा पानी पिला दे, मेरे को प्यास लग रहा है। बात कर रही थी? बात कर रही थी। खून था पूरा? हाँ खून था पूरा, वो खून पूरा शरीर में और दिख कौन रहा थे है। पास में? हैं? पास में और कौन? और कोई नहीं था। वो लड़की है ना, वो जो बुलाई मेरे को, वो खड़ी थी यहीं पर। तो पूछे क्या बताइए, कौन हमला किया, क्या बताइए? नहीं कुछ नहीं मैं बताई, उतना पानी पिला दो बस, एक बोली। क्या हुआ फिर आगे? और उसके बाद मैं घर गया तो घर में बर्तन मांज रही थी वो घर में, और मैं उधर ही पानी दे रहा था पौधे में। तो उनको बोला, मैं बोला पानी मांग रही है लड़की, खून पड़ी है वहाँ, ऐसे है कि। आप पड़ोसी हैं, बाद में घर गए तो क्या स्थिति था घर का, कितने लोगों को चोट था, क्या है? नहीं देख पाया मैं वहाँ, क्या कोई था ही नहीं वहाँ, तो कैसे जाता है उस समय। तो वहाँ तो उनकी माँ पड़ी थी, बता रहे हैं, जिनके ऊपर हमला किया। घर वाली को भेजा था मैं। हाँ आप नहीं गए? मैं नहीं गया, मैं तो फोन को देखा तो ये हो गया। मैं बोला क्या हो, हाँ क्या हो गया क्या, कभी ऐसे हुआ नहीं था। और पहले भी विवाद होता था क्या इन लोगों के बीच में? यहाँ कोई विवाद नहीं। पहली बार हुआ था? हाँ यहाँ आप भी मोहल्ले में रहते हैं, प्रेम संबंध का सख्त बता रहे हैं। संतोष श्रीवास की पत्नी से शेख सलीम का प्रेम संबंध था, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे सुनने में आया था बहुत पहले। अच्छा। हाँ वो करीब आई कि 4-6 महीना पहले की बात है। सुनने संतोष नहीं, सुरेश है शायद। सुरेश। हाँ अब वैसे सुनने में आया था, लेकिन हमको कोई नहीं, इनसे तो हमारा अच्छा संबंध है। हाँ सामान वामान लेने हमारे यहाँ आते थे। दुकान चलाते हैं आप? हाँ ये सामने वाला दुकान है। इन लोग का भी दुकान है उधर मेन रोड? हाँ उधर मेन रोड में है। कुछ सामान तो मेरे यहाँ से ले जाते हैं, सब दाल वाल कुछ ले जाना है। हाँ तो देखिए ये खून के छींटे जो देख पा रहे हैं, यहीं पे ये विवाद हुआ है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है, पूरा मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है और एक प्रेम संबंध ने जो है 2 परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। ये घटना सभी के लिए सीख बनकर निकलती है, क्योंकि जो है प्रेम संबंध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 2 पक्षों के बीच विवाद होता है और विवाद अंतिम रूप लेकर जो है खून खराबे में बदल जाता है। और इसी प्रकार के मामले लगातार कई हिस्सों से निकलकर सामने आते हैं। तस्वीर में जिस घर को देख पा रहे हैं, यही घर जो है शेख शब्बीर और शेख सलीम का घर है। उनकी माता जिस जगह को देख पा रहे हैं, यहीं पे बैठकर कल कटहल की सब्जी बनाने के लिए कटहल की सब्जी काट रही थी। हंसिया से काटा जा रहा था, इसी दौरान ये हमला हुआ, ऐसा घर वालों के द्वारा बताया जा रहा है। सुरेश श्रीवास अपने 2 बच्चों के साथ 6 हथियार, 6 तलवार लेकर और साथ ही डंडे लेकर पहुंचे और ताबड़तोड़ इन पर हमला किया गया। हमले की आवाज़ सुनकर घर के बाहर से जो सदस्य थे वे आए। उसके बाद जो है स्थिति देखकर चौंक गया और देखने पर पता चला कि उनकी माँ जो यहाँ पे सब्जी काट रही थी, उनके खून के छींटे आप देख पा रहे हैं। ये खून के छींटे उस धारदार हथियार में हमले के बाद का दृश्य है। धारदार हथियार से जो है ताबड़तोड़ हमला किया गया। ये शेख शब्बीर और शेख सलीम का घर है, इसी घर में रहते हैं और साथ ही उनके परिवार पर जो है कल बुधवार का दिन था, कल हमला किया गया।
इस रास्ते से जो परिवार के सदस्य थे, मम्मी की स्थिति यानी जो शेख शब्बीर की माता है उनकी स्थिति को देखकर परिवार के सदस्य दौड़ते भागते निकलते हैं। कई परिवार के सदस्य को सुरेश श्रीवास और उनके बच्चे पा जाते हैं तो उन लोग जो है वहीं पे हमला कर देते हैं और इसी रास्ते से भागकर जो बच्ची निकलती है, बच्ची निकल कर जो है भागते रहती है। तो जो सुरेश श्रीवास के जो हमलावर हैं उनके द्वारा उस बच्ची पर यहीं पे हमला किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां जो है दौड़ती भागती बच्ची को जान बचाने के लिए जो बच्ची भागती रहती है उन पर हमला किया जाता है। सोचिए ये दृश्य कितना भयानक रहा होगा, उस टाइम घटना के टाइम कितना भयानक स्थिति रही होगी कि एक दौड़ते भागते जान बचाने के लिए जो बच्ची भाग रही थी उस पर उन हमलावरों के द्वारा जो है दर्दनाक तरीके से हमला किया गया, घातक हमला किया गया, जिसके बाद वो आज जो है जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इस पूरे मामले में सुरेश श्रीवास सहित उनके 2 बच्चे को रतनपुर पुलिस के द्वारा इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही जो परिवार के लोग हैं, मुस्लिम परिवार के लोग हैं जिनका इलाज जो है अभी भी अस्पताल में जारी है। इस पूरे मामले को लेकर आगे भी अधिकारियों से बात करेंगे और बात कर जानेंगे कि जो है इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। और साथ ही बताते चलूं कि इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, मुस्लिम परिवार के सदस्यों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर परिवार के सदस्य लगातार रतनपुर पुलिस के पास जाकर उपस्थिति दर्ज कराए और लगातार रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहे, लेकिन रतनपुर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये घटना जो है विकराल रूप ले लिया, ऐसा आरोप परिजनों का है। इस मामले को लेकर भी आगे भी बात करेंगे। जो जिम्मेदार अफसर है जिनके हाथ में शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, उनसे बात कर जानेंगे कि आखिर इन परिवार के सदस्यों के द्वारा लगातार थाने में शिकायत दर्ज कराई जा रही थी, इसके बाद भी क्यों सुनवाई नहीं की गई। मेरी माँ को बहुत बुरा तरीका से मारे हैं भैया। क्यों मारे, कैसे मारे? वही लोग क्या कहते हो, श्रीवास्तव के दोनों बच्चे, मतलब तीन जने, 3 मारे हैं सर। इसी घर में यहीं पर मेरे अम्मा, यहीं पर मेरे माँ को मारे हैं। मेरे अम्मा ना वो काट रहे थे, कटहल काट रहे थे, मेरे आए ना था, मेरे अम्मा को ताबड़तोड़ मारे थे। ये 5 बजे, 5-6 बजे, 5:30 बजे, हाँ शाम के समय। दोनों आँख भी निकाल दिए थे, दोनों आँख भी निकाल दिए हैं, नाक को सुने बाथरूम के रास्ता भी मैं वो काट चाकू लगा दिए थे, राड लगा के पूरा तलवार डाल दिए हैं मेरी माँ की। अभी पता चला जब खून ब्लडिंग बह रहा है ना तब देखे हैं, तब पुलिस बंद नहीं हो रहा है, तब पुलिस वाले को दिखाए हैं, देखो करके। तो मम्मी की मृत्यु यहीं पे हो गई? हाँ यहीं पर हो गई थी, मेरी माँ यहीं पर खत्म हो गई थी। दोनों आँख भी निकाल दिए हैं, दोनों आँख भी निकाल दिए हैं। हाँ मेरी माँ का दोनों आँख को निकाल दिए हैं। जो घायल है वो है का नाम है वो बच्चा क्या है? पोती है जो मुराद भी के पोती पोता है, सब पोती पोता है। वो भाई हैं? हाँ, 2 मतलब 3 भाई थे, ये खत्म हो गए हैं और 2 भाई बचे हैं। दोनों भाई के बच्चे हैं यहाँ। भैया को भी मारे क्या? उसको मारे नहीं, हमारे दौड़ाए थे उसने, तो नहीं उसको नहीं पाए उसको ना, तो उसके बेटी को मारे हैं। फिर उसके बेटी को मारे ना तो उसके बेटी का अतड़ी निकाल दिए हैं, अतड़ी निकाल दे, हाथ को काट। हम लोग चाहते फांसी चाहते सर, फांसी। इंसाफ नहीं, हमको फांसी चाहिए, उसको चारों को फांसी चाहिए, चारों जने को। कौन चार? वही बता रहे हैं ना, उनका नाम सिर्फ श्रीवास्तव, सुरेश श्रीवास्तव को हम लोग जानते हैं, अब बाकी और पप्पू श्रीवास्तव को जानते हैं, उसके बेटे का नाम हम नहीं जानते। हम तो बेटी माई हैं, हम तो बेटी माई भैया। अब बच्चे बड़े बड़े हैं, कोई समझ भी तो नहीं आता है। नहीं और खून के बदला खून सर हमारे है ना, और मेरे भाई लोग ना बहुत जल्दी इंसाफ करना सर, बहुत जल्दी ना। अभी कल की घटना नहीं, हम कल की तो बात में हम लोग मैं नहीं जानती, कल नहीं थे हम लोग परसों आए थे। तो बस ये हर हमेशा मारपीट करता था हमारे भाई को, छेक के। तो उसको समझाने गए, पहले वहाँ समझाने नहीं गए हम लोग, पहले हम लोग सीधा थाना गए थे, रतनपुर थाना। वहाँ गए और उस सर से बताया ऐसा हो रहा है, हमारा भाई नहीं है, भाग गया है, डर के मारे इन लोग से मारपीट कर रहे हैं। तो हम लोग अब वहाँ है मेरी बेटी यहाँ बिलासपुर में, ऐसे करके। तो बोले ठीक है, उनको लेके आ जाओ और हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आप पहले उसको लेके आओ जिसके साथ ये वाकया हुआ है। इनके साथ? मेरे भाई के साथ, शेख सलीम के साथ। उन्हीं को मारने पीटने के लिए दौड़ते थे। ये क्या बोलते वो नाम, सुरेश, और उनके बेटा का नाम मैं नहीं जानती। जगह छेकते थे भैया, ये 4 महीने से हो गया था। 4 महीने से लगातार कई बार थाने भी गए थे आप? हाँ, कई बार गए, जितना बार गए उतना बार 2000-3000 पैसा भी लिए हैं।
और गिरफ्तारी भी हुआ था बता रहे हो? हाँ अंदर भी हुआ था। मेरा भाई को अंदर किए थे, उन लोग को अंदर नहीं किए। तो जब गए ना सर, जब वो पैसा लिए हैं मेरे भाई से और छोड़ देते थे, पैसा लेते दो। हाँ यही रतनपुर थाना में क्या बोलते हैं, तुमको इसको सही को अंदर कर दो। अब वो पैसा देते थे जब छोड़ते थे। ये 3-4 में अंदर करने की बात होती अब यही श्रीवास्तव लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, छेड़छाड़ करते। सक्की सक्का कैसे शक करते थे? अरे वही उनका बीबी को लेके, मेरा भाई महिला समिति वाला पैसा वाली मैडम थी, वो तो ले आना ले जाना करता था। मेरा भाई गाड़ी चलाता था, ऑटो चलाता था। बस वही शक में 4 महीना हुआ ये शक से उभा। हाँ वो उनका तलाक भी हो गया? हाँ उनका तलाक भी हो गया है। वो तो अपने उसके बाद भी। तो घटना वाले दिन क्या हुआ था, क्या बताया है कल? अब कल यही बताया है कि मारपीट हुआ है। कल तो हम नहीं थे सर, कल हम लोग को मारे हैं यहाँ तो 2 जने को मारे हैं, उधर 4-7 जने का हुआ है। सब करके 6 एक तो खत्म हो चुकी है और 6 जने हॉस्पिटल में हैं, जिसमें एक क्या बोलते हैं लड़की है, वो एकदम सीरियस कंडीशन में है, उसका अतड़ी तक निकाल दिया गया है। क्या क्या नाम है? वो का नाम है वो लड़की की, हमारे अलीशा का अतड़ी निकाल दिया गया। रात में उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी तक ठीक से अभी उसका वो नहीं है, अभी उसको वेंटिलेटर में रखे हैं। और क्या है कि हम लोग तो और कुछ ज्यादा जानते नहीं क्या हुआ। इन्हें हमको फोन किए हैं, तब हम सब बहन हैं तब आए हैं। परसों का वाकया में थे हम। मृत्यु आपकी मम्मी का हुआ है? मृत्यु कल का। क्या नाम था? से मुराद भी। वो भी घर में थे? हाँ वो उन्हीं लोग तो थे। कितना हथियार लेके आए थे? उन लोग 4 बताए हैं, 6 तलवार लेके आए थे बताए हैं। एक सब्बल था और 6 तलवार रखे थे और उन लोग 3 जने थे। और उसके साथ में पीछे में वो था, क्या बोलते हैं उसको, एक बबलू या क्या बोलते हैं उसको, पप्पू श्रीवास्तव। उसका असली नाम नहीं जानती, वो पहले भूतपूर्व सरपंच था। पूरा खेल उसी का है। अच्छा। हाँ पूरा खिलाड़ी वही है। अब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सुनी हूँ अपने भाइयों के मुँह से कि पूरा खेल ही करता है। वो भी आया था कल? वो पैसा उसको ये आदमी पैसा दिया है, बता रहे हैं, ऐसी बच्चे देखे हैं। अच्छा। हाँ कौन दिया पैसा? ये जो हम मारे हैं ना, वो थाना में देने के लिए पैसा दिया है बता रहे हैं। सुरेश श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव को पैसा दिया है। उसके बाद ये लोग सिलेंडर हुए हैं ताकि हम हमारे ऊपर ऐसा कुछ ना हो, हमको थाना वाले छोड़ दें। ये पूरा अपना वो रेकी कर लिया था कि कौन घर में है कौन नहीं है, उसके बाद हमला किया गया है। बताइए मैडम, गांव में पुलिस बल तैनात है और क्या माहौल है गांव का? कल रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम पेंडरवा में जो कल रात घटना हुई थी, उसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पर तत्काल पुलिस के पर्याप्त कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर परिवार वालों के द्वारा जो अग्रिम जो रिचुअल्स है उसको किया जा रहा है और शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। घटना में अब तक कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ बताएंगे? क्या हुआ है? ये सूचना मिली थी ग्राम पेंडरवा में, थाना रतनपुर में एक मर्डर हुआ है। उस पर यहाँ पुलिस पहुंची। मैं भी अभी घटनास्थल का मुआयना किया हूँ। यहाँ आरोपी सुमित श्रीवास, नैतिक श्रीवास और एक और उसका भाई है। इन लोगों ने शेख सलीम और चांदी खान इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए थे और वो नहीं मिले तो उनकी मां को तलवार लगी है, उनकी डेथ हो गई है। और मेन इसमें पीड़ित पक्ष का अभी तक प्रथम दृष्टया ये है कि जो आरोपी है, आरोपी की पत्नी पर वो शक था कि जो शेख सलीम है उसके रिलेशन है। इस आधार पर वो उसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। इसके बावजूद भी उसका बदला लेने के लिए इस तरीके से घटना कारित की गई है। आरोपियों को अरेस्ट कर दिया गया है। बाकी जो घटना स्थल पर जिनको चोट लगी है उनको सभी को सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और इस घटना की प्रथम दृष्टया FIR करके विवेचना की जाए।